हेलो फ्रेंड, सक्सेस वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक स्पार्टिया स्कैनिंग टेस्ट का पार्ट सेकंड है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पार्टिया स्कैनिंग टेस्ट का पार्ट फर्स्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर सभी बेसिक कंसेप्ट हैं। आप चाहें पहले उस वीडियो को देखें फिर उसके बाद इस वीडियो को करें, वो बेटर होगा, क्योंकि उसमें हमने बेसिक ट्रिक्स दे रखी हैं कि किस तरीके से आप स्पार्टिया स्कैनिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फ्रेंड, हमने यहाँ पर उसे कहते हैं 20 क्वेश्चंस रखे हैं, 4 मिनट्स के अंदर आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, उसमें आपको करने हैं। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे आपको करना है। यहाँ पे आपको पेपर के टाइम पे आपको 40 क्वेश्चंस 8 मिनट्स के अंदर करने होंगे। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस 4 मिनट्स के अंदर आपको करने हैं। पेपर करने का तरीका सेम वही है। आप लोग टाइमर अपने मोबाइल पर टाइमर को फिक्स कीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कीजिए। मैं आपको पहले 10 और 10+10 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 20 क्वेश्चन। ठीक है, पहले आपको खुद करना है टाइमर से फिक्स करके, और कितने क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के दीजिए जिससे कि हमें पता चल सके। ठीक है, जैसा कि एक फ्रेंड ने डाला था जो हमारा लास्ट वीडियो था, उसमें विद इन 2 मिनट्स के अंदर ही उसने पूरे 10 क्वेश्चंस किए थे। बहुत अच्छी वाली बात है, वो कर पाया और उसके लिए हमने कमेंट भी डाला है। ठीक है, आप भी अपने टेस्ट दीजिए इस तरीके से और अपने जो मार्क्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले के 20 क्वेश्चंस देख लीजिए। 10 क्वेश्चंस ये रहे एंड 10 क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, तो इस तरीके से 20 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं क्योंकि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पेपर बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी वजह से हमने इसको 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे एग्जांपल्स के रूप में दिया है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, देखिए इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। ठीक है, जो अल्फाबेट के बीच में पूछा जाए, A to Z के बीच में। ठीक है, बस इस तरीके से आपको रखना है इसमें। अच्छा, ये और देख लीजिए बैरियर्स हैं। ठीक है, ये सर्कल जो उसमें दिए होंगे इस तरीके से, ये बैरियर्स होते हैं। ठीक है, और आपको इन 3 चीजों का याद रखना है कोई भी पाथ फाइंड आउट करने के टाइम पर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, A to Y। ठीक है, A to Y कैसे जाएगा, इसके लिए शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा, पहले ये C तक तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि A भी बंद है और ये भी बंद है। ठीक है, देखिए एक सीधा बनता ही है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल रूट भी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि इससे बेनिफिट नहीं होगा। इससे अच्छा क्या है, आप सीधे क्या करिए, पहले C पे जाइए। ठीक है, उसके बाद नीचे आइए, फिर उसके बाद 10 पे आएंगे आप। एक रूट आपको यही बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा और ये आपको यहाँ पे आपका मिल जाएगा। तो आपका जो इसका आंसर हो गया वो हो गया आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन E to R। E to R ये रहा आपका E और उसे कहते हैं R आपका ये रहा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कुछ डायगोनल सा बनेगा, या तो इसका आंसर 5 होगा या 7 होगा। देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए ये इस तरीके से जाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको हमें R फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस तरीके से मूव करना होगा और इधर से इस तरीके से जाना होगा। ठीक है, तो आपको आपका आंसर यहाँ से आपको 5 मिल गया। 7 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए हमने वहां पे पार्ट फर्स्ट में ये बोला था कि किसी भी, वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि जहां पे आपका अराइवल होता है, ठीक है, जहां आपका लास्ट पूछा जाता है उसके पास का जो एंडिंग पॉइंट के पास का अगर हाउस होता है तो हम उसको काउंट करते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं इसका जो पाथ है वो तीनों तरफ से ब्लॉक है। ठीक है, इसी वजह से हम 7 को आंसर नहीं रख सकते, इसलिए हमने क्या किया, 5 को आंसर रखा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका J to P। J to P देख लेते हैं। J आपका कहां पर है, J आपका ये रहा, P आपका ये रहा। ठीक है, इसमें आप अगर डायगोनली निकालना चाहें तो आपको देखिए 9 मिल सकता है। ठीक है, 6 और 8 मिल सकता है। अब देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है। 9 बेस्ट सूटेबल आंसर है। आपको क्या करना है, पहले तो आप इस तरीके से जाइएगा। ठीक है, उसके बाद रूट टर्न होगा, ये इस तरीके से जाएगा। आपको P फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब देखिए आप 9 के पास जाएंगे तो आपको ये दोनों पाथ ब्लॉक मिलेंगे, ठीक है, इसलिए आपका 9 तो आंसर नहीं होगा। आपको क्या करना है, फिर 8 के पास जाएंगे, 6 के पास जाएंगे तो आपका आंसर 6 मिल जाएगा, ठीक है। आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक जो हमने बताई थी उससे भी देखना है और साथ के बाद लास्ट में फाइंड आउट करके भी देखना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट ट्रिक्स जो थी उससे आपको ये बेनिफिशियल होगा कि विद इन 2 मिनट्स के अंदर आप 10 के 20 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिक्लेयर किया है, ठीक है। लेकिन उसमें 80 से 90% एक्यूरेसी रहती है, ये आपको 100% एक्यूरेसी देगा। K to V, K कहाँ है आपका, K ये रहा, V कहाँ पर है आपका, V आपका ये रहा। डायगोनली आप देखना चाहें तो डायगोनली आप देख पाएंगे, ठीक है। इसके V के जो पास का है वो एक 10 है और K के बीच में एक 8 पड़ता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जहां तक है इसका 10 आंसर होने के चांसेस हैं, या 8 भी हो सकता है। क्या पाथ बनता है देख लेते हैं। ये K से गया, इधर से गया, देखिए आपको सीधा मिल गया, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, ठीक है। आप देख पाएंगे 10 का जो पाथ है वो हर जगह से ब्लॉक है B के लिए, ठीक है। तो आपको आपका रास्ता मिल गया, आपका आंसर 8 मिल गया आपको, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया 8, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। उसके बाद करते हैं F2O, F ये रहा आपका, O आपका ये रहा, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको 2 आंसर दिख पा रहे होंगे, 2 और 9। देख लेते हैं कौन सा आंसर बन सकता है। मोस्टली 9 बनेगा, क्योंकि 9 एंडिंग पॉइंट के पास का भी है और उसके पाथ खुले भी हैं। देखिए आपको पहले सीधे जाना होगा, इस तरह से टर्न करेंगे और सीधे सीधा आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको सीधा 9 आपका आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है G2K, ठीक है। G2K के लिए देखेंगे, G आपका है आपका ये रहा, ठीक है, और K आपका है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, अगर आप शॉर्टेस्ट से भी देखना चाहें तो आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पे 2 मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको। और बना के चेक करना चाहें तो भी देख सकते हैं आप। देख लीजिए, G यहाँ से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, यहाँ गया और ये इस तरह से गया, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्टेज रूट ट्रिक से भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं। फिर उसके बाद करते हैं C से W। C to W क्या है, C ये रहा, W ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अगर आप डायगोनली देखना चाहें तो आपको एक 4 मिल पा रहा है, एक 10 मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो 4 का पाथ है वो यहां से चल सकता है, यानी कि आपको 4 का जो पाथ है वो तीनों तरफ से ब्लॉक है। ऊपर से आप देख पाएंगे यहाँ से भी ब्लॉक है तीनों तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको एक क्या है, एक आपको एक 10 वाला ही मिल पाएगा आंसर। देख लीजिए सीधे कैसे जाएगा, 10 यहाँ से गया सीधा और ये गया आपका यहाँ से, ठीक है, 10। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि पाथ कोई ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। अगर पाथ ब्लॉक हो रहा है तो आप उसको आंसर मत दीजिए, जो दूसरा आपका डायगोनल में आ रहा है आप इसको सीधा आंसर रखिए और हो गया क्वेश्चन। F to T की बात करें, F आपका ये रहा, T आपका ये रहा, डायगोनली देख लीजिए, ठीक है। आपका जो पाथ में आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा, सॉरी 5 आ रहा है, और इसके अगर पास का पूछा जाए तो 1। लेकिन आप देख पाएंगे कि 1 से पाथ ब्लॉक है, ठीक है। तो 5 ही इसका मोस्टली आंसर बनेगा। देख लेते हैं क्या आंसर है, ठीक है। इधर से गया, इस तरीके से गया, ठीक है, ये आपका गया और उसके बाद इधर गया, इधर ये आपको मिल गया, आपको आंसर आपका 5 मिल गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको रफ कर देता हूं, ये रहा आपका रफिंग। C to Q, C आपका ये रहा, Q आपका ये रहा, ठीक है। हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। इसके आप देख पाएंगे सारे पास 6 के ब्लॉक हो रखे होंगे, ठीक है, ये ब्लॉक हैं। सीधा सीधा आप देख लीजिए, सीधा 10 पे जाएगा, उसके बाद टर्न करेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, C to Q, ठीक है। Q आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले S तक जाएगा, उसके बाद Q पे टर्न कर जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, 10। नेक्स्ट बात करते हैं F to P की। F आपका ये रहा, P आपका ये रहा, ठीक है। इस तरह से आप देख पाएंगे, F यहां तक जाएगा, टर्न करेगा, आपको आपका आंसर मिल गया, आपका आंसर हो गया 6, ठीक है। एक दूसरा बात भी है, F to P अगर जाना चाहे, लेकिन हम जो देखते हैं वो नियरेस्ट एंडिंग पॉइंट के देखते हैं, और एंडिंग पॉइंट क्या है, P के पास 6 है, तो इसलिए आपका आंसर 6 हो गया। इस तरीके से 10 क्वेश्चन ही हो गए।
बात करते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की फटाफट। चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट क्या क्या बन सकता है। देखिए एफ से वाई के लिए आप डायगोनली आप खींचना चाहेंगे, डायगोनली इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे इसके 5 जो मिल रहा है और इसके नियरेस्ट यहाँ पे 7 है, ठीक है। लेकिन आप देख पाएंगे 5 जो आपका है वो ब्लॉक्ड है, 1 2 3 कवरेज से ब्लॉक्ड है, ठीक है। 7 में भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा भी देख लेंगे, देखिए एफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अगर वो इधर जाएगा ऊपर जाएगा तो 7 उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो 7 को पास करेगा तो उसे आगे बढ़ने के लिए 5 को भी पास करना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। फिर इससे अच्छा क्या होगा, आप सीधे चलाइए, 2 हाउस से हटा के 9 पे आएगा, 9 पे आके इस तरीके से जाएगा और ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो F2Y क्या हो गया आपका 9, ठीक है। C2H की बात करें, C आपका ये रहा, H आपका H ये रहा, ठीक है। इसमें देखिए ये इस तरीके से जाएगा, फिर पहले 7 पे जाएगा, 7 से मुड़ के इस तरीके से उसे कहते हैं ऊपर जाएगा और यहाँ से आपका मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 7, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन इसमें हो गए। उसके बाद करें Q2A, Q आपका नीचे है A और A आपका ऊपर है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे डायगोनली अगर खींचना चाहें तो डायगोनली खींचेंगे तो आपका जो मैच करेगा वो 3 मिलेगा, क्योंकि 10 तो तीनों तरफ से ब्लॉक्ड है, तो 3 जो है वो आपका एक इस तरीके से मिल सकता है। डायगोनली आप देख लीजिए, ठीक है। इसे चलाइए, पाथ कैसे जा सकता है, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, देन इस तरफ, फिर उसके बाद 3 पे जाएगा, इधर आएगा, ए पे चढ़ना है तो ऊपर चढ़िए और फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से आपको आपका पाथ मिल जाएगा। तो आपका आंसर 3 आपका हो जाएगा। G2R की बात करें, G कहाँ है, G आपका ये रहा, R आपका ये रहा, ठीक है। तो डायगोनली देख लीजिए, डायगोनली इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो जो आपका जो बनेगा R के पास का जो है, देखिए थोड़ा सा डायगोनली मोड़ गया है, ये आपका या तो 4 हो सकता है या 8 हो सकता है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो 4 का पाथ है वो इधर से ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक्ड है, ठीक है। और 4 से अगर आप लेके जाएंगे तो आपको 2 भी मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉक्ड मिल जाएगा, मतलब 4 से आप लेके जाएंगे तो 8 भी पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए वह देख लेते हैं, साफ साफ दिख जाता है, पता चल जाता है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इस तरीके से 8 जाएगा, 8 से होते हुए आपको आपका R मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका L2P। L2P के लिए आप देख लीजिए, L कहाँ है आपका, L ये रहा आपका, P आपका ये रहा, ठीक है। अब सीधा सीधा इसका आंसर, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका आंसर लिख दीजिए 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं Z2C। Z आपका ये रहा, ठीक है, C आपका ये रहा, ठीक। अब देख लीजिए आप डायगोनली करेंगे तो 5 एक आंसर मिल रहा है और 5 भी इसका आंसर हो जाएगा, तो ये 5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, L2G। L कहाँ है, L इज़ देयर, एंड G कहाँ है आपका, G आपका ये रहा। डायगोनली खींच के देख लीजिए, डायगोनली आप खींच लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें देखिए क्या क्या मिल सकता है, 4 में क्या हो सकता है, 4 के लिए तीनों तरफ से पाथ ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इसलिए 4 तो आपका आंसर नहीं होगा, तो पास नियर एंडिंग के पास 2 है, ठीक है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका देख लीजिए 2 कैसे होगा, यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ये मिल गया आपका इसका आंसर, ठीक है। 2 आपका इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं Q से W की। वेयर्स Q इधर और W इधर, ठीक है। तो Q और W ये रहा आपका, सीधा सीधा आंसर यहाँ पे मिल गया आपको 10, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ा कोई। अगर देखिए जब भी डायगोनली में आपको एक हाउस मिल रहा हो, आप आंख बंद करके लगा दीजिए वहाँ पे आंसर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि उसे कहते हैं, एक बार ये देखना जरूरी होता है कि उसके 3 पाथ ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 90% वो बिना उसके सही हो जाता है। E to J, E आपका ये रहा, J आपका ये रहा, ठीक है। E to J डायगोनली खींचेंगे तो आपको देखिए 4 और 7 में से आंसर मिलेगा। जो आंसर राइट होगा वो 4 होगा, क्योंकि नियर एंडिंग के पास है, तो इसका आंसर आपका 4 हो गया। X2B की बात करें, X आपका ये रहा और B आपका ये रहा, ठीक है। जो फर्स्ट वन है, जो 1 है, वो इसका आंसर हो जाएगा, नियर एंडिंग के पास है 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 20 आंसर्स हो गए फ्रेंड। इस तरीके से आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को पॉज करके पहले इसको देखिए, लेकिन इससे भी पहले आप हमारे पार्ट फर्स्ट के वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पे जो समझाया है उसी से आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ अपने मार्क्स भी कमेंट बॉक्स में दीजिए विद इन टाइम, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।